सहारा लगाते 7 दिन 7 रात तक बारिश हुई, लेकिन वृंदावन के ऊपर बूंद भी नहीं पड़ी। मेघमालाओं ने आकर के देखा है तो वृंदावन में धूल ही धूल उड़ रही है। आखिर 7 दिन 7 रात का पानी गया कहाँ? प्रमाण मिला त्रेता युग के प्यासे अगस्त मुनि जी, त्रेता युग के प्यासे अगस्त मुनि जी 7 दिन 7 रात का पानी ऐसे पी गए जैसे कि कोई 2-4 गिलास पानी पी लेता है। महाराज अगस्त मुनि जी सारा पानी 7 रात 7 दिन का पी गए, इसी वजह से वृंदावन के ऊपर बूंद भी नहीं पड़ी। अब सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र का अहंकार भगवान ने तोड़ा इस प्रकार से। उसके बाद में धीरे धीरे भगवान कन्हैया चीरहरण लीला करते। चीरहरण लीला जब प्रभु ने की है तो गोपियों को ज्ञात करवाया कि जल में कभी नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। जल में नगिन होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। ये ज्ञात करवाया है गोपियों को। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भगवान कन्हैया ने महारास किया है, और जिस महाराज महारास में भोले बाबा वृंदावन की गोपी बन करके गए, साड़ी पहन करके, हैं मैया गौरा के साथ में, पार्वती के साथ में जाकर के महाराज महारास में पहुंचे। महारास में साड़ी पहन करके भोले बाबा गए थे, तो वहां पर भोले बाबा महाराज में नचे हैं तो प्रभु का वहां पर नाम पड़ा है भोले बाबा का। गोपेश्वर भगवान बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। इस प्रकार से कन्हैया ने महाराज किया है। अब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में एक दिन बाबा नारद इस कंस की सभा में फिर आए, और बाबा नारद जब कंस की सभा में आए, बाबा नारद बोले, कहो कंस, आपके अभी वो 2 छोरे मरे या जीवित है? कहने लगे, बाबा उनने तो 2 छपरिया कमल के पुष्प भेज दे, पर वो नाई मरे, हमें ऐसा लगे वे नाई मरेंगे हैं? बाबा नारद बोले, चिंता मत करो, एक पत्र और लिखो। और वो पत्र अब की बार तुम्हें किसके हाथों भेजना है? अक्रूर जी के। अक्रूर जी पत्र लेकर के जाएंगे तो मजबूरी बन जाएगी बाबा नंद को कृष्ण बलराम को मथुरा में भेजने के लिए। बुलवा लो कृष्ण बलराम को मथुरा में। आप इतने बड़े योद्धा हो, कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाए तो दोनों को मार देना, आपका बिल्कुल दुख दर्द दूर हो जाएगा। महाराज पत्र लिख दिया कि कृष्ण बलराम को मथुरा में भेज दो, हम धनुष यज्ञ का पूजन अपने कृष्ण बलराम अपने दोनों भानेजों के हाथ से करवाना चाहते। महाराज लिख दिया, पत्र लिख करके अक्रूर जी के हाथ में दिया, और ये भी लिख दिया कि कृष्ण बलराम मथुरा में नहीं आए तो वृंदावन वासियों को मथुरा के जेल खाने में डाल दूंगा। ऊपर से ये धौंस और दे देता है। लिख करके पत्र अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी पत्र लेकर के वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में जब अक्रूर जी पत्र लेकर के पहुंचे, बाबा नंद ने अक्रूर जी को देखा। बाबा नंद कहने लगे, भाई अक्रूर, आज इस गरीब की झोपड़ी में आने का आपको मौका कैसे मिल गया? कैसे आज आ पाए? अक्रूर जी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को बाहर ना निकाल सके, अंदर के अंदर ही रोक लिए। कहने लगे, भैया नंद कैसे बताऊं, क्योंकि ये अक्रूर जी बाबा नंद के चचेरे भाई थे। अक्रूर जी बाबा नंद के चचेरे भाई थे। कहने लगे, दादा कैसे बताऊं आपको कि कंस ने आपकी खुशियां मेरे द्वारा छीनना चाहिए, मैं आपकी खुशियों को लेने के लिए आया हूं। महाराज चिट्ठी निकाली, बाबा नंद के हाथ में दे दी। बाबा नंद ने चिट्ठी पढ़ी। बाबा नंद कहने लगे, ओरे कंस, अब तू मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ेगा। कन्हैया आ गए। तब तक कन्हैया ने अक्रूर जी को, बैठो बहु देखो, अब तुम्हारा जी याद रहे। कन्हैया कहने लगे, चाचा प्रणाम, मथुरा नगरिया में आप रहते हैं, उस मथुरा नगरिया के जेल में, मथुरा के जेल में मेरी मैया देवकी पिता वसुदेव रहते हैं,
और चाचा एक बात बताएं, ब मथुरा में तुम कुशल मंगल तो रहती हो, खुश तो रहती हो? अक्रूर जी बोले कन्हैया, जैसे 3200 दांत के अंदर जीभ दब के रहती है ना, वैसे मैं उस कंस के दरबार में नौकरी करता हूं। कन्हैया बोले चाचा, वो मथुरा के जेल खाने में मेरी मैया देव की पिता वसुदेव रहते हैं, कब हूं तुम उनसे मिलन के लिए गए? कहने लगे कन्हैया, एक बार तेरी मैया से मैं मिलने के लिए गया था, तेरी मैया देव की एक बात मेरे से रो करके बोली थी, और सुन कन्हैया तेरी मैया देव की क्या बोली थी।